हेलो एवरीवन। तो चलिए देखना शुरू करते हैं आज के क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं। तो पहले अगर हम हिंदू देखें तो देखिए पहला आर्टिकल भी बात कर रहे हैं कि फार्मर्स ने वापस से शुरू कर दिया रिज्यूम टॉक्स, यानी बात करने के लिए तैयार हो गए। तो अभी 3 इंपॉर्टेंट जो बिल्स हैं उनके ऊपर अभी बात करने की बात करें तो कह रहे हैं पहले लीगल गारंटी दी जाए एमएसपी के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जिनके ऊपर अभी डिस्कशन किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए और भी फार्मर्स हैं जो दिल्ली पहुँच रहे हैं, तो ऐसा देखने को मिल रहा है अभी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और यहाँ देखिए अभी हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, तो वहाँ पर भी अभी 3 टायर गवर्नमेंट बन रहा है जैसा कि बाकी राज्यों में है। तो 3 टायर गवर्नमेंट से फ़ायदा ये होता है कि ग्राउंड लेवल से वर्क शुरू हो जाता है। तो अभी ये मेडन अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन देख सकते हैं, मेडन नहीं पहली बार, ठीक है। तो पहली बार वहाँ पर भी 3 टायर गवर्नमेंट देखने को मिल रही है। और जो भी नया वेरिएंट वायरस का देखने को मिला है जो यूके में फैल रहा है, 5% अभी पॉजिटिविटी रेट बताए जा रहे हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं अभी यूके से उनको टेस्ट किया गया और काफ़ी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो यूके से फ्लाइट जो है बैन कर रहे हैं, यानी अपने देश में आने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। और एमपी ने अभी वापस से एंटी कन्वर्जन बिल लेके आए। जैसा कि हमने देखा हिमाचल प्रदेश में, यूपी में एंटी कन्वर्जन बिल ला जा चुका है और वहाँ पे लॉ बन गया है। इसके लिए अभी एमपी ने, मध्य प्रदेश ने भी लेके आया है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ लेके आया है। 10 साल की सज़ा है अगर फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन किया जाएगा, और ये कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बोला गया है एमपी में। तो काफ़ी स्टेट्स अभी जो कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन है उसके अगेंस्ट लॉ बना रहे हैं। और यहाँ देखिए जो पैसेंजर फ्रॉम द यूके हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है और कुछ लोग पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल कौन सी टेस्ट किया जा रहा है, आरटीपीसीआर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके तहत टेस्टिंग की जा रही है। और जो नए वेरिएंट वाले लोग हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है। और यहाँ देखिए अभी जो 2004 में सुनामी आई थी उसकी 16th एनिवर्सरी यहाँ पर ट्रिब्यूट पे किया जा रहा है उन लोगों को तो जिनकी वहाँ पर आप कह सकते हो डेथ हो गई थी 2004 की सुनामी में। और अभी एक नया सन रोज का स्पीशीज फाउंड किया गया है। कहाँ पर, ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश में, ठीक है। क्या नाम है इसका, पोर्टुलाका लालजी, ठीक है। तो ये पोर्टुलाका क्या है, जीनस नेम है, और ये लालजी क्या इसका स्पीशीज है, ठीक है। तो कभी भी नाम लिखा जाता है वो जीएस ऐसे लिखा जाता है, पहला होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीशीज। तो पोर्टुलाका इसका जीनस नाम है और लालजी इसका स्पीशीज है। तो पोर्टुलाका लालजी ये वेरिएंट अभी सन रोज का फाउंड किया गया है। तो जैसे कि बायो से काफ़ी सवाल बनते हैं एनवायरनमेंट से, तो ऐसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये भी कहाँ पाया गया, आंध्र प्रदेश ईस्टर्न घाट्स में। आगे देखिए तो सेकंड पेज तो ऐसा फालतू होता है, इसमें कुछ खास नहीं होता है। थर्ड पेज देखिए तो यहाँ पर अभी वही केसेस के बारे में बताया गया कि किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने भी कहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो पहले उन्हें कांटेक्ट करें ताकि उनकी टेस्टिंग की जा सके, और अगर उनके अंदर पाया जा रहा है वो वायरस तो उनको आइसोलेट किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी अभी काफ़ी हाई अलर्ट पे चल रहे हैं। और यहाँ पे वर्ली का दिखाया गया कि किस तरीके से जो मुंबई का वर्ली इलाका है वहाँ पे वो फर्स्ट इफेक्टेड इलाका था, आप कह सकते हो धारावी के बाद। तो वहाँ पर अभी काफ़ी केसेस कम हो गए हैं, तो वहाँ पर अभी इसको एक पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है। और यहाँ देखिए कर्नाटका की एक आईपीएस ऑफिसर हैं डी रूपा, इनके अगेंस्ट अभी केस चल रहा है क्योंकि दरअसल इन्होंने इम्पर्सोनेट करके इन्होंने कहा था कि ये होम सेक्रेटरी हैं और वहाँ पर एक टेंडर पास किया जा रहा था, उसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपने पास ले ली थी। तो इनका कहना है कि टेंडर काफ़ी गलत तरीके से पास हो रहा था और वहाँ पर काफ़ी इरेगुलरिटीज़ थी, तो उसके लिए इन्होंने ऐसा जो भी किया इन्होंने इसलिए किया था। और इनको जो भी फाइल्स मिली थी वो भी ऑफिशियल्स के थ्रू ही मिली थी। तो देखते हैं कि इसके ऊपर आगे क्या निकल कर आता है। और केरला होपफुल है कि गवर्नर की एसेंट उन्हें मिल जाएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं केरला के जो गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ, वो एसेंट नहीं दे रहे हैं कि अभी असेंबली बिठाई जाए, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि असेंबली बिठा के वो फार्म बिल्स को डिस्कस करना चाहते हैं ताकि जो फूड सिक्योरिटी है उसको सिक्योर किया जा सके। तो देखते हैं कि उनको एसेंट मिलता है कि नहीं, और ज़्यादा चांस है कि मिल जाना चाहिए क्योंकि फूड सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
यहाँ देखिए अभी हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो स्कैर्ड है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, कभी भी अगर कोई पार्टी और रूलिंग पार्टी है समझो, तो उसके अगेंस्ट अगर अपोजिशन को लग रहा है कि अभी इनके पास उतनी स्ट्रेंथ बची नहीं है और इनके जो भी मेंबर्स हैं वो उनको डिफेक्ट कर सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। और ये सिंगल मेंबर के अगेंस्ट कभी नहीं लाया जा सकता, ये हमेशा ग्रुप या पार्टी के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जा सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग, देखिए हॉर्स ट्रेडिंग भी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिफेक्शन के लिए। तो डिफेक्शन के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया था डिफेक्शन के लिए, ठीक है। और ये 10th शेड्यूल में आया जाता है, ताकि अगर आप एक पार्टी से जीतते हो और दूसरी पार्टी में चले जाओ तो आपको जो सीट है वो वैकेट करनी पड़ सकती है, आप MP नहीं रह सकते हो। ताकि हॉर्स ट्रेडिंग पहले बहुत होती थी कि आप एक पार्टी से हो तो दूसरी पार्टी वाले खरीद लेते थे, तो उसको ही कम करने के लिए ये अमेंडमेंट पास किया गया था। और भी जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन देखने को मिला है DDC का, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पुडुचेरी में भी इसी तरीके से इलेक्शन करवा दिया जाए, क्योंकि 2018 से ही वहाँ पर इस बात पे बात चल रही है कि किस तरीके से वहाँ पर भी इलेक्शन कराया जाए, लेकिन वहाँ पर जो कोविड है उसकी वजह से भी डिले किया जा रहा है। तो इसलिए भी PM ने नच किया पुडुचेरी को, किस तरीके से हमने जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी पीसफुल तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करा लिया, तो पुडुचेरी को भी इससे सीख लेकर इलेक्शन करवा लेनी चाहिए। और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में PM सेहत योजना इसको चालू किया गया है। इसके तहत क्या होगा, जो आयुष्मान भारत योजना है वो उसका लाभ जिस तरीके से पूरे कंट्री को मिल रहा है, अभी जम्मू एंड कश्मीर को भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले जम्मू एंड कश्मीर को नहीं मिल रहा था, ठीक है। और अभी जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल भी इससे वंचित है, क्योंकि जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है और जो सेंट्रल रूलिंग पार्टी है BJP, उनका काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। और देखिए CBSE ने अभी कहा है कि 31 दिसंबर को वो बताने वाले हैं कि किस तरीके से वो बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, कौन सी डेट्स को। और जो एक हमारा काफ़ी हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट अभी हमने चालू किया था, जल जीवन मिशन, जिसके तहत हम 2024 तक कह रहे हैं कि सारे ही घरों को 100% टैप वाटर मिलने लगेगा। तो उसके लिए भी उसके एक डाटा आया है कि 19 करोड़ जो रूरल हाउसेज हैं उनको टैप वाटर मिल जाएगा 2024 तक, और अभी तक 32% कवरेज कर दिया गया है, ठीक है। ये देखिए गोवा की बात की गई तो गोवा तो फर्स्ट स्टेट ऐसा बन गया जो 100% जिसने कवरेज कर लिया है। और यहाँ पर देखिए जो 2015 में 3.24 करोड़ के पास हाउस होल्ड के पास ही टैप वाटर था, और आज की डेट में 6.616 करोड़ लोगों के पास नल है, आप कह सकते हो नल से पानी आ रहा है उनके घरों में। तो यहाँ देखिए ओवर 4000 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी जो नक्सलवादी हैं 4000 से ज़्यादा लोगों ने सरेंडर कर दिया है। तो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है भारत की, उसके लिए काफ़ी एक मुश्किल बन गए थे लोग, क्योंकि काफ़ी अफेक्ट कर रहे थे। एक तरफ जो गवर्नमेंट है, जो एजेंसीज हैं वो एक्सटर्नल टेररिज्म से डील कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ये इंटरनली ही टेररिज्म को बढ़ा रहे थे। तो अभी काफ़ी जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले लोग होते हैं, नक्सलवादी लोग होते हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं और वो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एक RTI के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली कि 4000 से ज़्यादा लोगों ने अभी सरेंडर किया था। और यहाँ ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन की बात की जा रही है कि जो पोस्ट ब्रेक्जिट डील है वो उन्होंने फाइनल कर लिया है, और 1200 पेजेस का डील लेकर आए हैं कि किस तरीके से ये आगे ट्रेड, लॉ एनफोर्समेंट और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर चलने वाले हैं, कि किस तरीके से UK और यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ट्रेड होगा, किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर वर्क होगा, या फिर आवन जावन लोगों का कैसे होगा, और अगर डिस्प्यूट हो तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा। तो उसको लेकर अभी 1200 पेजेस का इन्होंने फाइनल अग्रीमेंट बना लिया है। और UK साइंटिस्ट अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं ड्रग फॉर COVID-19, ठीक है। तो अभी जो नया वेरिएंट आया है UK में, तो वहाँ के साइंटिस्ट अभी स्टडी कर रहे हैं और इसके ऊपर ड्रग लाने की कोशिश कर रहे हैं। एज न्यू वायरस स्ट्रेन स्प्रेड, यूरोपियन यूनियन बिगिन वैक्सीन ट्रायल, ठीक है। वैक्सीन रोल आउट अभी स्टार्ट कर दिया है यूरोपियन यूनियन ने। तो यूरोपियन यूनियन में आज की डेट में 27 मेंबर्स हैं। तो अभी जो BioNTech और Pfizer कंपनी, इनकी जो वैक्सीन है इनको अप्रूवल मिल गया है। तो काफ़ी कंट्रीज इनसे जो वैक्सीन है वो मंगवा रही हैं और अपने अपने कंट्री में ट्रायल बेसिस पे उसको यूज़ करा रही हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे। यहाँ देखिए जो मिलियंस इन द US लूजेस बेनिफिट एज ट्रम्प रिफ्यूजेस टू साइन एड बिल। जो ट्रम्प है उन्होंने अभी एड बिल को साइन करने से मना कर दिया है। दरअसल वहाँ पर $892 बिलियन लोगों को बेनिफिट, मतलब कि फंड ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही थी, लेकिन जो ट्रम्प है वो कह रहे हैं कि इससे कुछ भी बेनिफिट होगा नहीं लोगों को, इसलिए वो नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलने वाला था लोगों को वो अब नहीं मिलेगा।
जो टर्की के डिफेंस मिनिस्टर है वो भी लीबिया पहुंचे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो टर्की की फोर्सेस हैं वो वहाँ पर तैनात हैं और दोनों के बीच में अभी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। तो देखिए ओबिचुरीज से एक न्यूज़ आई है कि जो जॉर्ज ब्लैक थे ये काफ़ी आप कह सकते हो कि इनफेमस थे अपने स्पाइंग के लिए, ये रशिया के लिए स्पाइंग करते थे, ठीक है। तो इनका भी डेथ हो गया, 98 की एज थी इनकी, तो रशिया के लिए स्पाई करते थे। यहाँ देखिए फर्स्ट यंगेस्ट मेयर की बात की जा रही है, जो आर्या राजेंद्र है, 21 ईयर ओल्ड है। ये केरला की कैपिटल यानी त्रिवनंतपुरम से अभी मेयर बनी है। देखिए जैसा कि आज संडे तो साइंस एंड टेक का स्पेशल पेज आता है, तो यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि क्या कोविड-19 एंड हो गया, फर्स्ट वेव एंड हो गई है। तो वही सारी पुरानी बातें की गई कि किस तरीके से इसको डील करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है। इससे काफ़ी अभी जो रेट है वो कम देखने को मिल रहा है। वही सारी पुरानी बातें इसमें बताई गई हैं। और यहाँ पर देखिए एक नई स्पीशीज़ देखने को मिली टर्मरिक और फ्रूट की और बनाना, मतलब जो पास्ट टाइम था ब्रॉन्ज एज की बात की जा रही है कि उस टाइम पर भी टर्मरिक फ्रूट लाइक बनाना ये सब पाए गए, यानी कहा जा रहा है कि उस टाइम पे भी इसका ट्रेड होता था। तो ये सारी चीज़ें भी पता चली हैं। और देखिए नैनो मिस सेल्स, ठीक है, ये एक नई चीज़ अभी न्यूज़ है कि जैसे कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो आज की डेट में काफ़ी यूज़ की जा रही है हर एक फील्ड में। तो अभी इसका इस्तेमाल किया जाएगा ट्यूमर्स को भी ठीक करने में। तो ये इंजेक्ट किया जाएगा वेन्स के थ्रू, फिर ये उसके थ्रू जाएगा ट्यूमर्स के पास और ट्यूमर्स को डील करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर रामानुजन की बात की जा रही है। हमने देखा था कि 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को इनकी डेथ आप कह सकते हो कि सेलिब्रेट कर रहे थे इनका हम 100वां डेथ एनिवर्सरी, ठीक है। तो इनकी काफ़ी जो लेटर्स बचे हुए थे, काफ़ी इन्होंने और भी चीज़ें मैथ्स में डिस्कवर करी थी जो इन्होंने लास्ट अपने नोट्स में लिखी हुई हैं, जिसको अभी तक दुनिया के सामने नहीं लाया गया है। तो काफ़ी कुछ इन्होंने इन्वेंट किया था मैथ्स में। और यहाँ पर देखिए एक नया रूल लाया गया, रूल ऑफ 1% जीएसटी लायबिलिटी, ठीक है। अभी बोला जा रहा है कि 1% जो है वो कैश में ही पे करना पड़ेगा किन लोगों को, जिनका टर्नओवर मंथली 50 लाख से ज़्यादा होता है, तो उनको 1% कैश में जीएसटी पे करना होगा। और यहाँ पर राजस्थान की लिमिट जो है उसको एक्सटेंड की गई है 2,731 करोड़, वो और बोरो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये स्टेट्स के बाद राजस्थान स्टेट ऐसा बना है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स में, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आके सेट हो सके। और इंडिया भी जो है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी वापस बन सकता है, जैसे कि पहले बन चुका था लेकिन फिर कोविड के बाद वापस से 6th की तरफ चला गया था। तो बोला जा रहा है 2025 तक 5th लार्जेस्ट इकॉनमी दोबारा से बन सकता है और जो चाइना है वो यूएस को 2028 तक टेक ओवर कर सकता है। यहाँ पर जैकमैन है, जैकमैन अभी पास अवे हो गए। ये भी क्रिकेट से बिलोंग करते थे, प्लेयर थे, कमेंटेटर थे। तो ऑबिचुरीज से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जो बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम के काफ़ी फेमस खिलाड़ी केसी जोन्स थे, उनका भी अभी निधन हो गया है। तो उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता था और काफ़ी 8 टाइम्स वो स्टेट NBA टाइटल्स भी जीती थी। उनकी टीम बॉस्टन सेल्टिक्स। और यहाँ देखिए डिबैकल मतलब फेलियर, ठीक है। अभी काफ़ी बुरा परफॉर्म करने के बाद अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है भारत। तो डिबैकल ये वैकैब में पूछा जा सकता है, जैसे कि CAPF वगैरह एग्जाम्स में और SSC एग्जाम्स में भी वैकैब का काफ़ी मेजर पोर्शन होता है। तो डिबैकल मतलब क्या, फेलियर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है। तो अभी मुंबई को लीड करेंगे सूर्य कुमार यादव। कौन सी ट्रॉफी में? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन से फील्ड से बिलोंग करता है? क्रिकेट गेम से बिलोंग करता है। तो इतना था ये द हिंदू में। इंडियन एक्सप्रेस अगर हम देखें तो अगर इंडियन एक्सप्रेस देखें हम तो यहाँ पर बात की जा रही IGNCA यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट। तो अभी इसको सेटअप करने की बात की जा रही है। ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा और जामनगर में इसको अभी बनाने की बात की जा रही है। करंटली लोकेटेड है जनपद रोड पे, लेकिन अभी जनपद रोड से इसको शिफ्ट करके जामनगर प्लॉट जो एक सी हेक्सागोनल एरिया है वहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। और इसके तहत 5 चीज़ें हैं। कला निधि हैं, ठीक है। कला निधि मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। फिर कला कोश है जो रिसर्च स्टडी से रिलेटेड है। फिर जनपदा है
जो रिसर्च डिवीज़न फोकस ऑन ओरल ट्राइबल एंड फोल्कलोर ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। फिर कला दर्शन है, फिर सूत्रधारा है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसको भी जामनगर में बनाने की बात की जा रही है। अभी करंटली जनपद पे लोकेटेड है ये। और अभी ये महमूद प्रचा ये काफ़ी अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, क्योंकि दरअसल इन्होंने क्या किया, जो दिल्ली राइट्स हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने जो केस वहाँ पर लड़ा था, तो उसमें काफ़ी इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट यूज़ किए थे दिल्ली राइट्स में। तो उसके लिए अभी CBI वगैरह इनके पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये एक पेशे से वकील हैं और दिल्ली राइट्स के ये जो केस लड़ा था उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट यूज़ किए थे। और अभी जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा है कि अभी कोल्ड वेव नॉर्थ इंडिया में आ सकती है। जैसे कि ठंडी काफ़ी बढ़ रही है, तो दिल्ली और नॉर्थ वाले इलाकों में अभी कोल्ड वेव आने वाली है, काफ़ी भयंकर ही ठंडी वहाँ पे बढ़ने वाली है। तो उन्होंने अभी वार्निंग दी है लोगों को कि खुद को सेफ रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है इंडियन एक्सप्रेस में। और तो देखिए यहाँ अगर हम देखें तो PM ने लॉन्च किया है, जैसा कि बता रहा था, कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, मतलब कि आयुष्मान भारत योजना। इसके तहत क्या मिलता है, हर फैमिली को 5 लाख का हेल्थ बेनिफिट मिलता है। 5 लाख की ट्रीटमेंट करा सकते हो, सेकेंडरी या टर्शियरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलता है आयुष्मान भारत के तहत। तो ये अभी सारे ही स्टेट्स को मिल रहा है, एक्सेप्ट अभी जम्मू कश्मीर को भी नहीं मिल रहा था और वेस्ट बंगाल को भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में तो जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है, इसलिए वहाँ पर बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। और जो अभी जम्मू कश्मीर है वहाँ पर अभी मिलना शुरू हो गया, क्योंकि अभी DDC का इलेक्शन हुआ, उसके बाद वहाँ पर ये स्कीम चालू की गई है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना, ठीक है। और देखिए ये इंग्लिश का एक सवाल बन सकता है यहाँ पर, जो ग्रामर होता है, बेनिफिट एवरीवेयर बट इन कोलकाता। तो यहाँ पर ये बट इन का फ्रेज जो यूज़ किया जाता है, इसका मतलब नॉट इन, ठीक है, नॉट इन कोलकाता। और जो BJP है अभी वो 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर वेबिनार एक स्टार्ट करने वाली है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत प्लान ये है कि सारी कंट्री में सिर्फ एक ही बार इलेक्शन हो जाएगा। हर बार आप देखेंगे तो स्टेट के इलेक्शन अलग होते हैं, फिर कंट्री का जो MP के इलेक्शन होते हैं वो अलग होते हैं। तो बहुत सारे इलेक्शन होते हैं, इसमें काफ़ी टाइम तो इलेक्शन में ही जो नेता होते हैं वो प्रचार करते हैं, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, तो काफ़ी फंड इलेक्शंस में और काफ़ी टाइम इसी के निकल जाता है। तो डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए कम टाइम मिलता है। तो अभी जो थिंकिंग है वो ये है कि कम से कम टाइम इलेक्शन में लगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले लोगों को, या फिर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको काम करने के लिए, ताकि और जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो फास्ट हो सके और जो पैसा है वो सही जगह लग सके। ये देखिए ये कुछ जो अपने टाइम पर बोर्ड टॉपर्स हुआ करते थे उनकी कहानी बताई गई है कि कौन क्या क्या कर रहा है। तो हमारे किसी काम की नहीं है सब कहानी। अब यहाँ पर देखिए जो सेंटर है वो अभी प्लान कर रहा है कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट करेगा, ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ है, बेसिकली आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेने चले जाएं तो कट ऑफ कितनी चली जाती है, 100% तक कट ऑफ रहती है। और सेकंड थर्ड लिस्ट में 99%, 98%, तो इतनी हाई कट ऑफ रहती है। तो बेसिकली यहाँ पर सेंटर का प्लान यही है कि जो 12th बोर्ड्स हैं उसमें इतने हाई परसेंटेज कैसे आ जाते हैं। तो अलग अलग जो बोर्ड्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें जो मार्क्स देने का क्राइटेरिया है वो काफ़ी अलग है और काफ़ी एक ज़्यादा अनरियलिस्टिक कट ऑफ बन जाती है यहाँ की यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए अभी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लाने की प्लानिंग है कि एग्ज़ाम्स लिया जाएगा, फिर उसमें जो एग्ज़ाम क्लियर करेगा उसको ही सीट दी जाएगी, ऐसी कुछ प्लानिंग है। और यहाँ पर देखिए जो कमेंट अभी आया था कि जो शांति निकेतन का लैंड है वो भी आप कह सकते हो इलीगली, उसको इलीगली रखा गया है, काफ़ी उसमें पोर्शन है जो इलीगल है। तो ये जो हमारे नोबल लॉरिएट हैं अमर्त्य सेन, उनका कहना है कि ये एक लॉन्ग टर्म लीज पे जो जगह है लॉन्ग टर्म लीज पे ली गई है। तो अभी इसमें कुछ भी इलीगल ऑक्यूपेशन वाला ऐसा जगह नहीं है, ठीक है। और जो स्टडी किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, कैसे पता चल रहा है कि वेरिएंट है, लोगों ये जो वायरस आया है वो वेरिएंट वाला वायरस है। तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी कि जो जीनोम होता है उसकी सीक्वेंसिंग आप देखेंगे तो DNA कैसा होता है, देखो DNA ऐसा होता है ना,
तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर पूरे जीन्स होते हैं, तो इसकी एक सीक्वेंस पूरी उठा ली जाती है और फिर इसको स्टडी किया जाता है, नॉर्मल जीन से कंपेयर किया जाता है कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो कौन सी जीन में इफेक्ट गिरा है, कौन सी जीन की वजह से ये जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो उसको स्टडी करके अभी पता चला है म्यूटेशन के बारे में। और यहाँ पर देखिए जो अयोध्या वाला सिनेरियो था कि अयोध्या में मंदिर बन गया और वहाँ से कुछ दूरी पर 5 एकड़ जगह दी गई थी मॉस्क बनाने के लिए, तो जो लिटिगेंट थे वो कह रहे हैं कि जो ब्लूप्रिंट है मॉस्क का वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें इस्लामिक जो कल्चर है और जो एटिकेट्स है उसका रिजेम्बलेंस नहीं है, तो वो जो आर्किटेक्ट के द्वारा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो ब्लूप्रिंट बनाया गया है, उससे खुश नहीं है। ठीक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ चेंजेस वो डिमांड कर रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड पेज देखें तो वर्ल्ड पेज में यही बात वापस से रिपीट हो रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है लोगों को जो एड देने की बिल थी उसके ऊपर साइन करने से, यानी अब एड नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो जापान है उन्होंने भी बैन कर दिया कि जो फॉरेनर्स आएंगे उनको एंट्री नहीं मिलेगी जापान में, जो यूके से आ रहे हैं, क्योंकि सब लोग नए वेरिएंट से डर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज़ में ये फैल भी चुका है, जैसे साउथ अफ्रीका का हमने देखा कि वहाँ पे कैसा नया वेरिएंट आ चुका है, नाइजीरिया का हमने देखा है, फिर ऑस्ट्रेलिया में जा चुका है, अभी इंडिया में भी काफ़ी लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा जॉर्ज ब्लैक की बात की गई है, जिनको भी पुतिन ने प्रेस किया है कि इनकी सर्विस के लिए काफ़ी आप कह सकते हो फेमस ये स्पाई हुआ करते थे। ये सारे बेकार के पेज हैं। और यहाँ देखिए अभी टी.एस. कृष्णामूर्ति को अपॉइंट किया है एब्जर्वर फॉर द फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ई वोटिंग। तो अभी ई वोटिंग किया जाएगा, जैसा कि जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन था जो म्यूचुअल फंड था, इन्होंने इनका जो 6 स्कीम चल रही थी वो काफ़ी फ्लॉप हो गई थी, तो उनका वही अभी प्लानिंग है, वोटिंग करेंगी कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाए, क्या स्कीम को बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होते हैं, जैसा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आप डायरेक्ट शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहते हो तो आप कहते हैं म्यूचुअल फंड को पैसा दे देते हो, म्यूचुअल फंड वेरियस अलग अलग कंपनीज में आपका पैसा लगा के प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। स्पोर्ट्स पेज में कोई खास न्यूज़ नहीं है। तो बेसिकली इतना ही था आज के न्यूज़ एनालिसिस में। चलिए, थैंक यू।